नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज का क्लास। और आज मैं आपके लिए लाया हूं सूखा फल और ताज़ा फल के रिलेटेड एक परसेंटेज में क्वेश्चन आता है, उस तरह के 3 क्वेश्चन लाया हूं। आपको समझा दूंगा कैसे ये बनता है। इसमें भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आता है, जबकि ये सबसे ईजी टॉपिक है। अब ध्यान देने वाला क्या बात है, बस इतना समझिए कि कोई भी फल सूखा हो या कोई भी फल ताज़ा, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कॉमन होता है। अगर हम बोले कि एक फल है, मान लीजिए अंगूर है, अंगूर ही का बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ फल का, ताज़ा फल का बात किया, सूखा मेवा जो भी बात करें, हम बोले अंगूर है तो अंगूर ताज़ा है। और अंगूर अगर सूख गया, तो ताज़ा था तो भी उसके पास था और सूख गया तो भी उसके पास है, तो आप बोलेंगे गुद्दा बराबर होगा। मतलब पहले भी ताज़ा है तो भी गुद्दा उतना ही होगा, सूख गया तो भी गुद्दा उतना ही होगा। क्या होता है ना कि कोई चीज़ सूखता है ना तो पानी का मात्रा अप डाउन होता है। अगर कोई चीज़ में पानी ज़्यादा है तो सूखेगा तो पानी उड़ेगा, कभी गुद्दा नहीं उड़ता है। तो बस आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि आपको गुद्दा बराबर करना है। क्या बराबर करना है? गुद्दा। मतलब ताज़ा था तो भी उतना ही गुद्दा होगा, सूख गया तो भी उतना ही गुद्दा होगा। तो आप क्या कहेंगे कि हम लोगों को क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन में गुद्दा बराबर करना होगा उसका। आप उसको जो बोल लीजिए। देखिए जैसे कि यही क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ताज़े फलों में 68% पानी है। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम पहले आपको लिख के पूरा सिखाते हैं, बनाने के लिए तो विद इन सेकंड बन जाएगा, पर ताज़े फल में तो यहाँ लिख रहे हैं, देखिए जैसे लिख रहे हैं ताज़ा, और ताज़ा फल यहाँ लिख दे रहे हैं एक जगह, और एक जगह हम लिख दे रहे हैं सूखा फल। एक जगह क्या लिख दे रहे हैं? सूखा फल, सूखा फल। ठीक है, ठीक है। फल को सुखा के मेवा वेवा भी बनता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप मेवा में मेवे को ध्यान नहीं दीजिएगा, फल को सुखा के बहुत चीज़ बनता है। तो कह रहा है कि ताज़े फल में 68% क्या है? पानी है। यहाँ हम लिख रहे हैं कि ताज़ा फल था ना, तो इसमें पानी कितना था? तो हम बोलेंगे 68% पानी था। 68% क्या था? पानी था। मतलब ताज़ा था तो उसमें कितना पानी था? 68%। और अगर वो सूख गया तो कितना पानी दिया हुआ है? 20% पानी है। इसका मतलब सूखा तो उसमें कितना पानी रह गया? 20% पानी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फल ताज़ा है तो 68% पानी है, और अगर वो सूख गया तो उसमें 20% पानी है। तो बोलता क्या है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। कह रहा है कि 1000 किलोग्राम, एक के मतलब एक, सॉरी 1000 नहीं बोला, 100 किलोग्राम बोला है। 100 केजी ताज़े फल से कितना सूखा फल बनाएंगे? तो ताज़ा फल दिया हुआ है कि ताज़ा फल कितना लेना है? तो 100 केजी। ताज़ा फल कितना लेना है? 100 केजी। और बोल रहा है सूखा फल कितना बनाए, तो हमको नहीं मालूम है, तो सूखा फल को आप x केजी ले लीजिए। कि हम ताज़े फल अगर हम 100 केजी ले रहे हैं तो सूखा कितना ले रहे हैं? x ले रहे हैं। तो अब बस इतना ही ध्यान देना है क्या ना, कि इस तरह के क्वेश्चन में, ये तो डाटा आपको एग्जाम में दिया रहेगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, हम आपको लिख लिख के बता रहे हैं। बस इतना आप ध्यान दीजिए कि इसमें करना क्या होता है, गुद्दा बराबर करना है। क्या बराबर करना रहता है? गुद्दा। तो हम बोलेंगे ताज़ा था, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 100 केजी है टोटल। ताज़ा फल कितना है? 100। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि 100 केजी ताज़ा फल है। अच्छा, 100 में कितना का पानी कितना है? 68%। तो हम बोलेंगे अगर 68% पानी है तो यहाँ गुद्दा कितना होगा? तो 100 में से 68 घटाइए, 68 घटाइए, तो आप खुद बोलेंगे कितना आ जाएगा? 32। यहाँ 32 नहीं आ जाएगा, 100 में से अगर 68 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 32। तो कहेंगे यहाँ 32% जो है वो गुद्दा होगा। तो 100 का 32% निकाल लेंगे तो यहाँ से गुद्दा निकल जाएगा। ध्यान दीजिए 100 केजी है और उसमें 68% पानी है, तो 68 खत्म, तो कोई भी चीज़ 100 होता है, तो 68% उसमें पानी है, तो बचा कितना? 32। क्यों, कैसे आएगा? तो 100 में से 68 घटा के, तो कहेंगे 100 का 32% निकालेंगे, तो 32% के लिए नीचे 100, तो 100 का 32% यहाँ क्या है? गुद्दा है। 100 केजी में हम कहेंगे यहाँ 68% पानी है, तो 32% क्या होगा? गुद्दा होगा। तो यहाँ से गुद्दा ले लिए, और यहाँ पे देखिएगा x है और यहाँ पानी कितना है? तो 20%। तो कहेंगे अगर 20% पानी है तो 100 में से 20 घटाइए, तो 100 में से अगर आप 20 घटाएंगे तो कहेंगे यहाँ 80% गुद्दा था, तो यहाँ से भी गुद्दा ले लिया, और कहेंगे दोनों जगह ताज़ा था तो भी और सूख गया तो भी, दोनों जगह गुद्दा बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही सॉल्व कर लिया जाता है। तो अगर आता रहे तो ये एक लाइन का है, अगर आप ध्यान दीजिएगा आता रहे तो क्या बनाना पड़ेगा, ये लिखने की क्या ज़रूरत है, वहीं से डायरेक्ट डाटा ले लेंगे कि ताज़ा ताज़ा है। देखिए ध्यान दीजिए 100 केजी ताज़ा है,
तो हम बोलेंगे ताज़ा 100 केजी है, उसमें 68% पानी है, 68% पानी है, तो बचा कितना, 32% यहाँ गुद्दा होगा। तो 100 का 32% यहाँ गुद्दा होगा, और यहाँ x का 20% पानी है तो 80% गुद्दा होगा, और ये भी गुद्दा है, ये भी गुद्दा है, दोनों गुद्दा बराबर होगा। ताज़ा था तो भी, सूख गया तो भी, 100 से 100 चला जाएगा। अब देखेंगे 0 से 0 गया, 8 चौक 32, तो कहेंगे ये 4 गुना 10 40, तो कहेंगे यहाँ x बराबर कितना आ गया, 40 केजी। यही आपका उत्तर आ गया, x बराबर 40। तो इसको बना जाइए। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है, और देखिए इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन और हैं, आप इसको समझिएगा तो आपको समझ में अब आ जाएगा। देखिए जैसे अब बनाने उतना लिख नहीं रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ताजे अंगूर में 80% जल है, लेकिन लिख ही दे रहे हैं कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का आप प्रॉब्लम फेस करें। तो अगर हम लिखें कि ताज़ा अंगूर, ध्यान दीजिएगा, ताज़ा अंगूर, यहाँ लिख देते हैं ताज़ा अंगूर, ठीक है। यहाँ ताज़ा अंगूर लिख दे रहे हैं, और साइड में क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सूखा अंगूर, ठीक है, सूखा अंगूर, ठीक है, सूखा अंगूर। अब क्या बोल रहे हैं आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताज़े अंगूर में 80% जल है। इसका मतलब अगर ये जो अंगूर ताज़ा था इसमें कितना जल था, तो हम बोलेंगे यहाँ 80% जल है। कितना जल है, 80% जल है, ठीक है। और बोल रहा है क्या कि यदि, जबकि सूखे अंगूर में 10% जल है, सूखा अंगूर है तो यहाँ कितना जल है, 10% जल है। ध्यान दीजिएगा, सूखा है तो कितना परसेंट जल है, सूखा। ये तो क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, इसमें टाइम में ही बर्बाद कीजिएगा आप एग्जाम में। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 केजी है, अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है ये जो सूखा हुआ अंगूर है ना, ये सूखा हुआ अंगूर जो है ये कितना केजी का है, तो बोलेंगे सूखा हुआ अंगूर जो है यहाँ 250 केजी है। तो 250 केजी कह रहा है अगर सूखा हुआ अंगूर है, तो बताइए कि इससे ताज़ा, इसका क्या बोला, जबकि ये ताज़े थे। हाँ, यहाँ क्या बोला, सूखे अंगूर का वजन 250 केजी ग्राम हो, तो जब ये ताज़े थे तो इसका वजन, ठीक तो है, सूखा है तो 250 केजी का है। और बोल रहा है बताइए कि ताज़ा था ना तो ये कितना था, तो ताज़ा था तो नहीं मालूम, तो आप इसको x केजी मान लीजिए। इस बार ताज़ा वाला नहीं दिया, तो बोलिएगा कैसे बनाते हैं। बनाने का सिंपल ढंग क्या है कि हम बोलेंगे कि ताज़ा x मान लेते हैं, तो इसका 80% जल है, तो 100 में से 80 गया 20%, तो कहेंगे यहाँ 20% गुद्दा होगा, यहाँ 20% गुद्दा होगा ताज़ा में। और यहाँ कितना है, तो 250 केजी है, और इसमें जल कितना है, तो 10%, तो 10% जल है तो यहाँ 90% गुद्दा होगा। 100 में से 10 जाएगा 90, तो कहेंगे यहाँ 90% गुद्दा होगा। तो कहेंगे यहाँ ये भी गुद्दा, ये भी गुद्दा, तो दोनों क्या होगा, तो कहेंगे बराबर होगा। दोनों क्या होगा, बराबर। तो 100 से 100 चला जाएगा, और आप देखेंगे 0 से ये 0 चला जाएगा, और 2 से अगर काटा जाए तो ये कितना बार में कट जाएगा, 2 से 45 बार में। और अगर आप 25 गुना, ये 2 से 45 बार में तो कटेगा, 25 गुना 45 कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1125 आ जाएगा, 1125 केजी। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप इसको देखिए, बहुत आसान था क्वेश्चन, इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 125 केजी, 1125, सॉरी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1125। इसका मतलब ताज़ा अंगूर कितना बनाया जा सकता है, 1125 केजी। नेक्स्ट देख रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और है इस तरह का, इसको भी देख लेते हैं। अब इसको बिना लिखे, देखिए इतना देर से देख रहे हैं ना, बिना लिखे हम आपको दिखाते हैं कि ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, वो तो हम आपके लिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए। आप देखिए कह रहा है जब बड़े तरबूज का वजन कितना है, 20 केजी है, तो इसका भार में 96% पानी है। तो देखिए अगर 20 केजी में 96 पानी है तो 4% गुद्दा होगा 20 का, तो ये गुद्दा ले लिया। देखिए हम दिखा रहे हैं कि ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, वो जो हम लिख रहे थे। देखिए 20 में 96% पानी है तो 4% क्या होगा, गुद्दा। अब कर इसे धूप में रख दिया गया और इसका इतना पानी वाष्पित किया जाए कि भार का 95% पानी हो, तो इसका घटा हुआ भार, तो हम बोलेंगे सुखाया गया है। देखिए धूप में रख के तो कितना है हमको नहीं मालूम, लेकिन सूखने के बाद ना उसमें कितना पानी रह गया, 95। देखिए सूखने के बाद कितना रह गया, 95। तो 100 में से 95 जाएगा तो हम बोलेंगे 5% गुद्दा है। तो यहाँ इतना गुद्दा, वहाँ इतना गुद्दा। अब बस इसको काट लीजिए, 5 से 4 तो चचौ का 16, तो कहेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 16 केजी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 केजी। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16, ऑप्शन नंबर डी। तो आप देखिए,
तो आप देख रहे होंगे, आप क्या देखें कि ताज़ा फल और सूखा फल का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।